चलो भाई, आज हम रेशियो का फेज़ 4 पढ़ेंगे। फेज़ 4 का मतलब होता है जहाँ पे सीधा फॉर्मूला नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा? सीधा फॉर्मूला। यहाँ तुम्हें थोड़ा हाथ पैर थोड़े चलाने पड़ेंगे, वो कैसे चलाते हैं वो मैं बताऊँगा। इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 14 का बी पार्ट, और जिसके पास ये पेज नहीं है वो उसका स्क्रीनशॉट ले लेगा। 14 का बी पार्ट, करंट लाइबिलिटी ऑफ अ कंपनी कितना दिया हुआ है? 1,60,000। तो देखो इधर पहले जो चीज़ गिवन है उसको लिखो, करंट लाइबिलिटी 1,60,000। ठीक है भाई, आ जाओ आगे। लिक्विड रेशो, अगर कभी भी ऐसे ही रेशो का आंसर ही आ जाए, तो आंसर ही था ना जब हम पहले फेज में निकालते थे, तो कभी भी अगर रेशो का आंसर आ जाए तो उसका मतलब है अब थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? टेढ़ा। तो जो दिया हुआ है देखो सीक्वेंस भाई चलना, अब इस क्वेश्चन को बंदा वही सॉल्व कर सकता है जो सीधा सीक्वेंस में लिखता जाएगा और सीक्वेंस में सॉल्व करता जाएगा। अगर तुमने सोचा तो सोच के क्वेश्चन नहीं होगा। तो जैसे देखो, लिक्विड रेशो कितनी दी हुई है? 1.5 अपॉन में 1। 1.5 प्रोपोर्शन 1 को 1.5 अपॉन में 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो पहली रेशियो आई है। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता था? क्विक एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी, 1.5 अपॉन में 1 जरा को। हाँ, अब क्वेश्चन में चेक करो, क्विक एसेट कहीं पे दी हुई है? मेरे को तो नहीं दिख रही। क्या क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी दी हुई है? दी हुई है। कितनी दी हुई है? 1,60,000। तो देखो इधर, क्विक एसेट अपॉन में 1,60,000, 1.5 अपॉन में 1। यहाँ से मेरा क्या निकल के आ जाएगा? क्विक एसेट। क्या निकल के आ जाएगी? क्विक। तो 1,60,000 को जब मैं 1.5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा 2,40,000। और इसको मैंने बॉक्स में डाल दिया। तो जो जो निकलता जा रहा है बस अभी निकालते जाओ। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है अभी नहीं दे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बताओ, तुमने उसको क्या दे दी है? करंट रेशो। क्या दे दी है? करंट। कितनी दी है? 2.5 अपॉन में 1। फॉर्मूला खोलो भाई, करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी, 2.5 अपॉन में 1। क्वेश्चन में करंट एसेट दी हुई है? नहीं, करंट लायबिलिटी तो पहले ऊपर लिखो देते नहीं है। तो करंट लायबिलिटी दी हुई है, कितनी दी हुई है? 1,60,000, 2.5 अपॉन में 1, तो तुम्हारी करंट एसेट आ जाएगी, ठीक है ना। तो अगर 1,60,000 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है? मैं कर देता हूँ, 1,60,000 4 लाख इंटू में 2.5 कितना आ गया? 4 लाख। तो जो जो निकलता गया उसको मैंने किस में डाल देना है? बॉक्स में। आगे और कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है? नहीं। तो अब मैं देखूंगा मांगा क्या था। कैलकुलेट क्विक एसेट और करंट एसेट। लो जी, क्विक एसेट ये रही 240 और करंट एसेट ये रही 4 लाख। बस यही था। हाँ, इजी था। तो इजी, ये भी स्टार्ट हुआ है फेज़ 4। तो ये था, ये फेज़ 4 क्यों है? क्योंकि देखो इसमें ना चीज़ें हमने थोड़े कश्मकश करी हैं। यहाँ पे ना जो फर्स्ट फेज़ 1 में क्या था, हमें ये रेशो निकालनी होती थी। अब रेशो ही गिवन है। क्या गिवन है? रेशो। तो रेशो गिवन से कोई अंदर की चीज़ें पूछेंगे। तो बताओ ये ओके है? पक्का? अब आओ आगे, अब थोड़ा लेवल बढ़ाता हूँ तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 12। तो जो पहले देख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका 12 का ए पार्ट का, ठीक है भाई। आ जाओ जरा, अब तुम्हें थोड़ा लेवल पता चलेगा, अब बढ़ेगा कुछ ज़्यादा। देखो भाई इधर क्वेश्चन नंबर 12 और उसका ए पार्ट, ठीक है। आ जाइए, कैलकुलेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अकाउंट्स में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को क्या बोलते हैं? सेल। क्या बोलते हैं? सेल। इधर देखो, सबसे पहले दी हुई है करंट एसेट। देखो भाई इधर करंट एसेट है 8 लाख। करंट एसेट कितनी है? 8 लाख। आगे क्विक रेशो दी हुई है, इसका मतलब थोड़ा कशमकश करना पड़ेगा। क्विक रेशो कितनी दी हुई है? 1.5 अपॉन में 1। तो जब भी ऐसे रेशो होगी पहले से सॉल्व करेंगे तब आगे बढ़ेंगे। क्विक रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? क्विक एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी, 1.5 अपॉन में 1। जरा क्वेश्चन में चेक करो कहीं पे क्विक एसेट दी हुई है? कहाँ दी हुई है? क्विक एसेट की बात होगी, कहीं पे क्विक एसेट है? नहीं। क्या कहीं पे करंट लायबिलिटी है? नहीं। अब देखो भाई, ये रहा, इधर देखो मैडम, इधर इधर इधर। अब ना मेरे पास क्विक एसेट है और ना ही करंट, तो तुम अब आगे नहीं बढ़ सकते। कहाँ नहीं बढ़ सकते? आगे। अब देखो तुम इसके आगे ना बढ़ नहीं पा रहे हो। तो जब बढ़ नहीं पाओगे, जैसे देखो यहाँ था, यहाँ तो हम आगे बढ़ गए थे जो मैंने पिछला क्वेश्चन कराया था, क्योंकि उसमें एक आधी चीज़ गिवन थी तो आगे बढ़ के कैलकुलेट हो गया था। अब मेरे पास ना ही क्विक एसेट है और ना ही करंट, तो इसको ऐसे ही छोड़ना है, इसको क्रॉस करके छोड़ना है। क्या करके छोड़ना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। क्विक एसेट इंटू 1 कितना होता है? क्विक एसेट। और 1.5 इंटू करंट लायबिलिटी क्या होता है? 1.5 करंट लायबिलिटी। तो यहाँ आके छोड़ना है। अब इसके आगे तुम नहीं कर सकते क्योंकि दोनों, तो 2-3 लाइनें छोड़ देनी है। ये है फेज नंबर 4। तो जहाँ तक चले गए वहाँ तक नहीं छोड़ना, क्रॉस करके छोड़ना है। ये है इसका, ठीक है।
चलो अब 2 लाइनें छोड़ी, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में तुम्हें दी हुई है करंट रेशो 2:1। आ जाओ जी, मैंने देखो 3 लाइनें छोड़ दी हैं। करंट रेशो 2/1। करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्या क्वेश्चन में कोई करंट एसेट दी हुई है? दी हुई है। कितनी दी हुई है? 8 लाख। करंट लायबिलिटी नहीं दे। अपॉन में करंट लायबिलिटी 2/1। तो करंट लायबिलिटी कितनी आ जाएगी? 4 लाख। चलिए कैसे आई वो तुम प्लस माइनस करोगे तो मैं समझ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि करंट लायबिलिटी इधर जाएगी, 2 डिवाइड में चला जाएगा। 8 लाख डिवाइड बाई 2 कितना होता है? 4। तो यहाँ से तो मुझे मिल गया। देखो ये सोल्व नहीं हो रहा था ऊपर वाला, तो उसको क्रॉस करके छोड़ा है मैंने, क्रॉस करके छोड़ा है, ऐसे मत छोड़ देना। चलो अब मुझे करंट लायबिलिटी मिल गई। अब मैं जो निकलता है मैं चेक करता हूँ, जो मैंने ऊपर पेंडिंग छोड़ा था उसमें काम आ जाएगा? आ जाएगा। करंट लायबिलिटी आ गई ना, तो 1.5 इंटू में 4 लाख, ये आ जाएगा 6 लाख। कितना आ जाएगा? 6। तो मेरी क्विक एसेट भी कितनी निकल के आ गई? 6। तो ध्यान रखना, जहाँ फॉर्मूला क्रॉस करके छोड़ के आओगे तो आगे जब बढ़ोगे जो चीज़ निकलेगी चेक कर लेना, जो छोड़ा था उसमें काम बन रहा है, तो यहाँ काम बन गया था। तो फिलहाल अभी मैंने रिक्वायरमेंट नहीं देखनी, क्योंकि रिक्वायरमेंट कभी नहीं होगी। आगे चलते जाएंगे क्वेश्चन के फ्लो के साथ। अब आगे क्या दिया हुआ है? आरएफओ का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ये है यहाँ से पार्शल। इधर देखो भाई मैडम, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कितनी दी हुई है? 6। कितनी दी हुई है? 6। आरएफओ नहीं, कॉस्ट ऑफ आरएफओ। कॉस्ट ऑफ आरएफओ अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू 6। तो देखो यहाँ तक मैं जो चला हूँ वहाँ तो समझ आ गया। अभी क्वेश्चन आएंगे सेम सेम, ठीक है? तो यहीं तुम्हारी रिवीजन हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ आरएफओ अपॉन में एआई। अब चेक करो क्वेश्चन में कहीं पे कॉस्ट ऑफ आरएफओ दिया हुआ है? नहीं। और एवरेज इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, ये उसका फॉर्मूला होता है। तो फिलहाल क्वेश्चन में कोई एवरेज इन्वेंट्री दिया हुआ है? नहीं। अच्छा, इसको ऐसे ही छोड़ दूं या क्रॉस करके छोड़ दूं? क्रॉस कर लेते हैं। ये ध्यान रखना बस, क्रॉस करके छोड़ोगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो कॉस्ट ऑफ आरएफओ 6 इंटू में एवरेज, इसके लिए 3 लाइनें छोड़ देंगे जैसे मैंने यहाँ छोड़ दी। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो बच्चे क्या करते थे, वहाँ ये वाला कर रहे होते ना, वो यहीं रुक जाते हैं, भाई आगे नहीं होगा। अरे क्रॉस करके छोड़ के आगे बढ़ो, चीज़ें अपने आप मिल जाएंगी। देखो सॉल्व करती हूँ। गुड्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। ये जो प्रॉफिट की परसेंटेज होती है ग्रॉस प्रॉफिट की होती है। किसकी होती है? क्वेश्चन ने कहा है 25% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब होता है COGS। क्या होता है? तो 25% को मैं 1/4 बोल सकता हूँ। क्या मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है? नहीं। तो ये भी यहाँ के रुक गया, क्योंकि आगे मैं नहीं बढ़ सकता। तो यहाँ आके रुक गया। अब जब आगे रुक गया तो मैंने देखा क्वेश्चन में और कुछ दिया हुआ है? और कुछ नहीं। तो इसका मतलब है मैं यहाँ रुका पड़ा हूँ। और कहने को चीज़ें बस 2 ही हैं, एक COGS है और एक क्या है? एवरेज। ये तो COGS ही है ना ये वाला। तो इन दोनों में से मुझे अब एक को ढूंढना होगा, तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब मैंने यहाँ दिमाग लगाया, COGS के 2 फॉर्मूले। कितने फॉर्मूले होते हैं? 2। बड़ा फॉर्मूला तो यहाँ लगता है नहीं, वो ओपनिंग स्टॉक वाला। छोटा फॉर्मूला लगता है। छोटा फॉर्मूला क्या होता है? सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ना ही मेरे पास सेल है और ना ही ग्रॉस प्रॉफिट है, तो ये छोटा फॉर्मूला नहीं लगेगा। मतलब ये कैलकुलेट नहीं हो सकता, इसको आप ड्रॉप कर दो क्योंकि ये नहीं हो सकता। एवरेज इन्वेंट्री मैंने सोचा क्या होता है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। तो मैंने दिमाग लगाया मेरे पास क्या क्या आ चुका है। करंट लायबिलिटी है, करंट एसेट है, वहाँ से स्टॉक का कोई लेना देना भी है नहीं। क्विक एसेट, ये जो ऐसे फॉर्मूले होते हैं ये काम के होते हैं। क्विक एसेट का फॉर्मूला क्या होता था? करंट एसेट माइनस में क्लोजिंग स्टॉक। तो क्विक एसेट मेरी कितनी आ गई थी? 6 लाख। करंट एसेट क्वेश्चन में दी हुई है 8 लाख माइनस में क्लोजिंग स्टॉक। तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक आ गया 2 लाख। कितना आ गया? 2। तो देखो जब आगे कुछ सोल्व नहीं हो रहा था ना, मैंने देखा क्या होता है, तो मैंने ढूंढा क्लोजिंग स्टॉक कहाँ से निकल सकता है। तो मैंने कहा क्विक एसेट का फॉर्मूला क्या होता है? करंट माइनस क्लोजिंग। तो मेरे पास क्विक भी थी और करंट भी थी, तो मैंने यहाँ से क्या निकाल लिया? क्लोजिंग। अब ओपनिंग स्टॉक कभी कैलकुलेट नहीं हो सकता, तो सुने थे, अगर ओपनिंग दिया होता तो मैं ओपनिंग में क्लोजिंग जोड़ के डिवाइड बाय 2 कर देता, पर ओपनिंग नहीं है, सिर्फ क्या दिया हुआ है? क्लोजिंग। तो इस केस में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक ही होता है। क्योंकि जब देखो जैसे बेटों की तरह समझो, अगर 2 बेटे होते हैं 2, तो आधा आधा बढ़ता है हिस्सा, पर जब बेटा 1 होता है तो सारी प्रॉपर्टी उसी की होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा है, और वो कौन है? क्लोजिंग। सर ओपनिंग होगी तो गिवन हो तो मानी जाती है, नहीं है तो वो है ही नहीं, फिर औलाद एक ही है। तो एक में क्या होता है? वही एवरेज इन्वेंट्री हो गया। 6 इंटू कितना आएगा? 2 लाख। तो COGS मेरा कितना निकल के आ गया? 12 लाख। यहाँ पे भी पुट हो जाएगा 3 लाख। अब जो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन यूज़ कर ली, अब मैं देखूंगा मांगा गया है। क्वेश्चन ने क्या मांगा है? RFO। सेल का फॉर्मूला एक ही होता है, सिंपल सा, वो होता है COGS। कॉस्ट में अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट प्लस कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा? RFO।
कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ोगे तो सेल प्राइस आ जाती है ना। COGS मैंने अभी कितना निकाला था 12 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकाला था 3 लाख, तो कितना आ गया 15। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आएगा। अभी 2 क्वेश्चन और कर रहा हूँ तो साथ साथ बोलना देखो क्या हुआ बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले जब मैंने स्टार्ट करा तो मैंने जहाँ यहाँ आगे खोल नहीं पा रहा था तो क्रॉस करके मैंने छोड़ दिया। फिर मैं आगे बढ़ा तो मुझे यहाँ से क्या मिल गई करंट लायबिलिटी। मैंने चेक करा ऊपर यूज़ हो रही है, हो गई थी। तो इस पेज में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो पहला फेज है यहाँ तक का, ठीक है। आओ इधर, दिक्कत यहाँ होती है इधर आके मैंने क्रॉस करके छोड़ दिया। फिर जब मैं आगे बढ़ा तो मैं यहाँ पे भी रुक गया था। तो मैंने चेक करा मेरे सामने 2 चीज़ें हैं, इन दोनों में से कौन सोल्व हो सकता है। तो जब मेरी पहली नज़र COGS पे गई तो COGS का फॉर्मूला होता है नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ना तो सेल है ना तो ग्रॉस प्रॉफिट है, कोई एक तो हो, तो दोनों ही नहीं है, तो COGS कैलकुलेट नहीं हो सकता। यही फाइनल हो चुका था। इसका मतलब मुझे सारा दाम किस पर लगाना था AI में। AI मतलब क्या था एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री के लिए मुझे स्टॉक देखना था। स्टॉक किसके फॉर्मूले में आता है क्विक, तो मैंने वहाँ से क्या निकाल लिया क्लोजिंग स्टॉक, बस फिर बात बन गई थी। और जब सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक हो तो एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू क्या होता है क्लोजिंग। अब डिवाइड बाय 2 करने की कोई नीड नहीं है, बस फिर सॉल्व करा अपने आप चीज़ खुलती गई आंसर आ गया। अभी और करते हैं अगला क्वेश्चन। चलो भाई एक और क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा था टेढ़ा मेढ़ा था, जरा यूज़ करते हैं। क्वेश्चन ने मांगा है कैलकुलेट करंट रेशो, क्वेश्चन नंबर 15। जिनके पास नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है ना। आओ क्वेश्चन ने मांगा हुआ है क्वेश्चन नंबर 15 में करंट रेशो। करंट रेशो का फॉर्मूला भी मैंने पढ़ा था, क्या होता है करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। पेज नंबर 404 है। आ जाओ क्वेश्चन में चेक करो कहीं पे करंट एसेट दी हुई है नहीं, करंट लायबिलिटी यस कितनी है 40। तो देखो एक चीज़ तो मुझे मिल गई है, मेरे पास क्या नहीं है करंट एसेट। अब तुम्हारा दिमाग दौड़ेगा करंट एसेट में कि यार करंट एसेट की जो 4 सब हेडिंग होती है कौन कौन सी थी इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और अदर। इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा नहीं है, पता क्यों, कहाँ से मैंने पता लगा लिया, क्योंकि यहाँ पे ना एक रेशियो का आंसर आ गया। तो जब कोई रेशियो को जैसे लिखा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितनी है 4, तो इसका मतलब कंफर्म है वो बैलेंस शीट वाली आइटम होगा, कोई रोल नहीं है। अब तुम्हें खुद हाथ पैर चलाने पड़ेंगे। तो कैसे पता चलता है, अगर कोई रेशियो सीधा आ जाएगी, जैसे करंट रेशियो दे दी 2/1, कोई रेशियो दे दी 2/1, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे दी 6 टाइम, तो अगर कोई रेशियो का आंसर आ गया तो वहाँ तुम्हें कशमकश करना पड़ेगा। तो आओ सबसे पहले दिया हुआ है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। चल भी रक्षे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना दिया हुआ है 4। अभी फॉर्मूला बताया था क्या होता है कॉस्ट ऑफ RFO इन्वेंट्री इज इक्वल टू 4, ठीक है। चलो क्वेश्चन में चेक करो कॉस्ट ऑफ RFO दिया हुआ है, क्वेश्चन ने RFO दिया हुआ है पर कॉस्ट ऑफ, तो ठीक है मेरा काम हो जाएगा, मतलब मैं कॉस्ट ऑफ RFO निकाल सकता हूँ। पिछले क्वेश्चन में नहीं था RFO तो मैं वहाँ फंस गया था, तो मैंने एवरेज इन्वेंट्री निकाला था। तो ध्यान रखना अगर तुम्हें कॉस्ट ऑफ गुड्स निकालना है और सेल दी हुई है तो काम बन जाएगा। चलो आ जाओ जी। अब वहाँ पे क्वेश्चन में चेक करो कोई एवरेज इन्वेंट्री दिया हुआ है, ऐसा कुछ दिया हुआ है नहीं, तो ऐसे ही छोड़ दूँ या क्रॉस करके छोड़ूँ, ये बोलते रहोगे तो अपने आप सोल्व हो जाएगा पेपर में भी। तो कॉस्ट ऑफ RFO इज इक्वल टू 4 इंटू एवरेज इन्वेंट्री, 1 2 3 लेने छोड़ देना। अब मैंने चेक करा मैं इनमें से क्या निकाल सकता हूँ, मैं क्या निकाल सकता हूँ COGS, क्योंकि क्या गिवन है क्वेश्चन में सेल। अभी मैंने बताया COGS का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट हटा दूँ तो तुम्हारी क्या आ जाएगी कॉस्ट। क्वेश्चन में सेल दी हुई है, कितनी सेल है ये रही, रेवेन्यू फ्रॉम 3 लाख। अब तुम्हें क्या चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट, वो अगली लाइन में लिखा हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 25। अगर कोई परसेंटेज नहीं होती है तो वो सेल पे होती है, किस पे होती है पिछले क्वेश्चन में तो कॉस्ट गिवन थी तो मैंने कॉस्ट पे ली थी, उन्होंने बाकायदा लिखा था कि 25% ऑन कॉस्ट, बट अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, तो जब कुछ नहीं लिखा हो तो क्या लेते हैं सेल। तो 25% ऑफ सेल, और सेल दी हुई है 3 लाख, 75 तो 1/4 ऑफ 3 लाख कितना आया 75। बिल्कुल ठीक है 75। देखो जब धीरे धीरे क्वेश्चन बढ़ता रहेगा तुम्हारे माइंड में आता रहेगा कि ऐसे सॉल्व हो सकता है। 3 लाख माइनस 75 कितना होता है 2,25,000। आ जाओ जी इधर बताओ जी, मेरा यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा AI मतलब एवरेज इन्वेंट्री, तो अब अपॉन में क्या करेंगे 4। आ जाओ जी 2,25,000 डिवाइडेड बाय 4। ये आज ही करना होगा, अगर ये आज नहीं करा तो कल नहीं होगा ये सॉल्व। एवरेज इन्वेंट्री कितनी निकल के आई है 56,250। अब जो निकलता है उसको सॉल्व करते हैं। तो लो जी एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। इसके बारे में देखते हैं, क्वेश्चन ने कुछ बोला है इन्वेंट्री इन द एंड वाज 20,000 मोर देन द इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग। 20,000 ज़्यादा है किससे ओपनिंग से। तो देखो इधर क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ एवरेज इन्वेंट्री कितना आया था 5,6,250 ओपनिंग इन्वेंट्री, और क्लोजिंग को ऐसे लिख सकता हूँ ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस 20,000। ओपनिंग इन्वेंट्री अपनी जगह पे ही है, क्लोजिंग को मैंने क्या लिखा ओपनिंग प्लस 20,000, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि वो 20,000 ओपनिंग से ज़्यादा है, बस हो गया। अच्छा अगर मैं इधर 2 लेके जाऊँगा
मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ जाएगा 1,12,500 इधर 2 गया ना मल्टीप्लाई के लिए, ठीक है। OI कितना हो गया 2 ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस 20,000। तो माइनस पहले 20 तो जब तुम OI करोगे 9 डिवाइडेड बाय 2 तो तुम्हारा ओपनिंग इन्वेंट्री आ रहा है 46,250। तो क्लोजिंग भी आ जाएगा, इसमें 20,000 जोड़ दूँ तो 20,000 का जोड़ूंगा तो कितना आएगा 66,250। तो लो जी, आगे और कोई इन्फॉर्मेशन है करंट लायबिलिटी को यूज़ कर सके। क्विक रेशियो है, अभी सोल्यूशन नहीं करना, रुकना नहीं है। ऐसे वाले क्वेश्चन जहाँ रेशियो और गिवन होती है वहाँ आंखें तक जाना है। क्विक रेशियो कितने दी हुई है 0.75 अपॉन में 1। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है, देखो तुम देख रहे हो तो हमेशा 3 ही फॉर्मूले घूम रहे हैं, क्विक रेशियो, करंट रेशियो और इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। इसी में वो घुमाते हैं फोर्थ फेज को। क्विक एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी 0.75 अपॉन में 1। क्वेश्चन ने करंट लायबिलिटी दी हुई थी, कितनी थी 40। तो यहाँ से मेरा क्या निकल के आ जाएगा क्विक एसेट, ये आएगा 30,000। क्या आएगा 30। अब जब मैंने आगे तो सॉल्व कर लिया, अब मैं क्वेश्चन की चेक करूंगा मुझे चाहिए क्या था करंट रेशियो। मैं किसको ढूंढ रहा था करंट एसेट को। अब जब कोई कैसेट आ गई तो भी मैंने पिछले क्वेश्चन फॉर्मूला बताया था कोई कैसेट का क्या होता है, करंट एसेट माइनस में क्लोजिंग स्टॉक, यही था। तो कोई कैसेट मेरी कितनी है 30,000। करंट एसेट तो मुझे चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक मैंने यहाँ निकाल दिया था। 66,250 और सीक्वेंस से चलोगे तो वो मुश्किल नहीं है। तो तुम्हारे इसको जाके वहाँ प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 96,250। ये मेरी क्या निकल के आया करंट। बस हो गया क्वेश्चन। ये आएगा तुम्हारा अप्रोक्स में कितना दिया हुआ आंसर उन्होंने 2.4 अपॉन में 5 हो गया। ये था। अब एक और करता हूँ, अब देखना तुम खुद ही जवाब दोगे कि हाँ सर ये ऐसे ऐसे होता है। वो स्टार्टिंग में जब पहली बार करोगे तो वो मुश्किल लगेगा, पर जब धीरे धीरे क्वेश्चन समझ आने लग जाएंगे तो तुम अपने आप करते जाओगे। आओ जी क्वेश्चन नंबर 18 पे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये कर ठीक है ना, चलो स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 18, कंपनी हैड अ लिक्विड रेशो। अच्छा रेशो आंसर में दी हुई है तो क्या करना पड़ेगा, थोड़े हाथ पैर चलाने पड़ेंगे। आ जाओ कश्मकश कह सकते हैं। लिक्विड रेशो देखो हर बार यही आ रहा है, लिक्विड रेशो 1.5 अपॉन में 1। हाँ जी, लिक्विड रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, क्विक एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी 1.5 अपॉन में 1। अब थोड़ी स्पीड बरकरार रखूँगा, ठीक है। चेक करो क्वेश्चन में कोई क्विक एसेट दी हुई है, नहीं है। क्या कोई करंट लायबिलिटी दी हुई है, कहाँ है, नहीं है। अब सुनो, यूँ ही इधर एक यहीं ड्रॉप कर दूँ या क्रॉस करके छोड़ूँ, क्रॉस जो मेन है। अगर क्रॉस करना सीख गए तो 1.5 करंट लायबिलिटी, ये छोड़ दिया 3 क्योंकि सोल्व में हुआ तो कितने छोड़ के चलूँगा 3। आ जाओ ये आगे दी हुई है करंट रेशो, क्या दी हुई है। अब तुम धीरे धीरे सोल्व कर पा रहे हो कि अच्छा ये ऐसे करना होता है। करंट एसेट, इससे करंट लायबिलिटी आ रही है। क्या करंट एसेट दी हुई है क्वेश्चन ने, दी हुई है। कितनी है 2 लाख। ये तो सॉल्व हो जाएगी, इसको क्रॉस करके नहीं छोड़ सकते। 2 इंटू करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी कितनी आ गई 1 लाख। ऊपर डाल दे। अब मैं चेक करता हूँ क्या ये ऊपर यूज़ हो जाएगी, हो जाएगी बिल्कुल। कितनी आई थी 1 लाख, तो क्विक एसेट कितनी आ गई 1.5 लाख। तो देखो अब धीरे धीरे तुम्हें पता चल रहा है कि सोल्व ऐसे करना है। सोल्व हो जाए तो ठीक है, नहीं होगा तो उसको क्रॉस करके छोड़ देना, ठीक है। आ जाओ जी आगे। अब क्वेश्चन ने क्या दी हुई है, इन्वेंट्री। तुम देख रहे हो बार बार यही 3 रेशो चली जा रही है, क्विक, करंट और इन्वेंट्री। कितना दिया हुआ है 6 टाइम्स। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो 6। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ RFO अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू 6। क्वेश्चन में चेक करो कहीं पे भी कॉस्ट ऑफ RFO दिया हुआ है, नहीं। एवरेज इन्वेंट्री नहीं, तो ऐसे ड्रॉप कर दूं या क्रॉस करके छोड़ूं। सर जी ये वही वाला है जो भी आपने करा था। 6 एवरेज इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ RFO इज इक्वल टू 6 इंटू में एवरेज इन्वेंट्री। सोल्व नहीं हो रहा, कितने छोड़ दूंगा 3। अब आगे देख करता हूँ और क्या दिया हुआ है। तो करंट एसेट तो अमाउंट में है, तो ये तो हम लिख चुके हैं। आगे लिखा हुआ है गुड्स आर सोल्ड ऑन 25। ये जो परसेंटेज होती है किसकी होती है, ग्रॉस प्रॉफिट की। क्वेश्चन ने बोला है ग्रॉस प्रॉफिट 25% किसका है, कॉस्ट का। कॉस्ट का मतलब COGS, मतलब 1/4 ऑन COGS है ही नहीं। ये वही वाली कंडीशन आ गई जो मैंने तुम्हें क्वेश्चन नंबर 2 कराया था। अब ये नहीं है, यहीं ड्रॉप कर दो। इसके बाद क्वेश्चन भी आगे नहीं है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा। तो मेरे पास 2 चीज़ें हैं, एक COGS और एक एवरेज। COGS के लिए मुझे चाहिए होती है सेल। क्या क्वेश्चन में सेल थी, नहीं। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज। एवरेज इन्वेंट्री का सीधा कनेक्शन होता है क्विक एसेट से। तो यहाँ से मैं क्या निकाल लूँगा, क्लोजिंग स्टॉक। याद हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 2 में। तो बस यही मिलते जुलते क्वेश्चन है। तो आओ जी
मैडम इधर क्विक एसेट का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट माइनस में क्लोजिंग स्टॉक। क्योंकि मैं COGS नहीं निकाल पा रहा तो मेरा दूसरा हाथ किधर जाता है? एवरेज इन्वेंट्री में। किस पे जाता है? एवरेज। इधर देखो अब मुझे पता था कॉस्ट ऑफ RFO तो हो नहीं पा रहा, तो मेरे को हाथ किस पे जाएगा? एवरेज। एवरेज इन्वेंट्री किसकी हेल्प कर देता है? एवरेज इन्वेंट्री की हेल्प कौन कर देता है? क्विक एसेट। देखो भाई क्विक एसेट मेरी कितनी निकल के आ गई थी? 1.5 लाख। क्वेश्चन में करंट एसेट दी हुई है, कितनी दी हुई थी? 2 लाख। तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक निकल के आया 50,000। कितना निकल के आया? 50। अब तुम्हें पता है क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक नहीं है, तो फिर एवरेज इन्वेंट्री क्या हो जाती है? क्लोजिंग स्टॉक की। तो लो जी 6 इंटू में 50,000, बस यही सॉल्व करना था। वो तुम्हें पिछले क्वेश्चन में 3 लाख, इसका भी कर देते हैं 1/4 ऑफ 3 लाख, ये भी आ जाएगा 75,000। अब क्वेश्चन ने मांगा क्या था? RFO, वही सेल मांगी है। फॉर्मूला क्या होता है? COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ोगे तो क्या आ जाएगी? सेल। COGS कितना आया था? 3 लाख, और ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया था? 75। बस ये देखो और क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 है, ये लास्ट क्वेश्चन है फेज नंबर 4 का, ठीक है ना? जिनके पास नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है? इधर देखो, अ कंपनी हैड अ लिक्विड रेशो। अच्छा अगर रेशो आंसर में आ गई है तो क्या करना पड़ेगा? कश्मकश। आ जाओ जी, क्वेश्चन नंबर 18 पेज नंबर 406। लिक्विड रेशो इधर देख लिया, 1.5 अपॉन में 1। लिक्विड रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? क्विक एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 1.5 अपॉन में 1। चेक करो क्वेश्चन में क्विक एसेट दी हुई है कोई? 18 क्वेश्चन में चेक कर, क्विक एसेट है? नहीं। क्वेश्चन में चेक करना करंट लायबिलिटी नहीं है। अच्छा इधर देखो, इधर मैडम क्वेश्चन नंबर 18 नहीं, क्वेश्चन नंबर 18 हो चुका है, इसको कट करो। क्वेश्चन नंबर 20 है, ये 18 हो चुका है। चलो इधर क्वेश्चन नंबर 20 अगले पेज पे ही है। जिनके पास नहीं है वो तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है ना? एक्स लिमिटेड हैज़ अ करंट रेशो। अच्छा रेशो आंसर में दी हुई है तो क्या करना पड़ेगा? कश्मकश। आओ जी थोड़ा कश्मकश करें। करंट रेशो क्या दी हुई है? 3:1। करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 3/1। क्वेश्चन में चेक करो करंट एसेट दी हुई है। एक मिनट, आखिरी क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन में करंट एसेट दी हुई है? कहाँ दी हुई है? कहाँ है? यहाँ नहीं पढ़ना, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 20 का ये पार्ट। करंट एसेट नहीं है। क्वेश्चन में चेक करा करंट लायबिलिटी, वो भी नहीं है। इधर देखो, इसको ऐसे ही छोड़ दूं या क्रॉस करूं? इसको ऐसे ही छोड़ दूं। इधर सर जी क्रॉस। तो करंट एसेट क्या निकल के आएगी? 3 करंट लायबिलिटी। तो ये सोल्व नहीं हो सकता, इसके लिए कितने लेने छोड़ दूंगा? 3। कितने लेने छोड़ दूंगा? 3। आ जाओ आगे। क्वेश्चन में क्विक रेशो दी हुई है 2/1। सोल्व करो। क्विक रेशो का मामला क्या होता है? क्विक एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी 2/1। क्वेश्चन में चेक करना कोई क्विक एसेट दी हुई है? 24,000 नहीं, पूरी लाइन पढ़ा करो। वहाँ लिखा है द एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर क्विक एसेट आर 20। क्विक एसेट नहीं है, वो कह रहे हैं करंट एसेट क्विक एसेट से कितनी ज्यादा है? 24,000। वो ये लिखा है। करंट एसेट माइनस 24,000 तो क्विक एसेट नहीं है। क्या कोई करंट लायबिलिटी दी हुई है? नहीं है। इसको ऐसे ही छोड़। इधर कहाँ है? अच्छा तो मतलब अब मैं से बी पार्ट नहीं पढ़ सकता उसमें? नहीं, बी पार्ट बिल्कुल अलग होता है। अच्छा इधर देखो, मेरे पास दोनों नहीं है, ऐसे छोड़ दूं या क्रॉस करके छोड़ूं? क्रॉस। तो लो जी, क्विक एसेट आ गई 2 करंट लायबिलिटी। अब इसके लिए कितने छोड़ दूंगा? 3। आ जाओ आगे। थोड़ा ब्रेक हुआ था, वो नेट चला गया था, अब आ जाओ वापसी। चलो इधर देखो, क्विक एसेट इज इक्वल टू 2 करंट लायबिलिटीज। इधर देखो भाई, अब मैं ना आगे नहीं बढ़ पा रहा तो मैं चेक करता हूँ कोई आगे इन्फॉर्मेशन है। आगे लिखा है एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर क्विक एसेट। देखो अगर ऐसी लाइन है ना, इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक होता है। क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक। क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक। इधर देखो, तो क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 24,000। क्या पकड़ ले यार एक सेकंड, जरा वीडियो पॉज करता हूँ। सर आपने ये क्लोजिंग स्टॉक 24,000 क्यों लिख दिया? पता क्यों लिखा? क्योंकि इसका मतलब था एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर क्विक एसेट। देखो वो कह रहा है करंट एसेट ज़्यादा, वो तो हमेशा ज़्यादा होती है क्योंकि करंट एसेट में 4 सब हेडिंग होती है और क्विक एसेट में 3। इन्वेंट्री को हटा देते हैं, तो इसका मतलब है क्लोजिंग स्टॉक करंट एसेट जो ज़्यादा है वो किसकी वजह से ज़्यादा है? इन्वेंट्री। किसकी वजह से ज़्यादा है? क्योंकि 4 तभी तो बनते हैं। तो इसका मतलब उन्होंने इन्वेंट्री का दूसरा नाम क्या लिखते हैं? द एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर क्विक एसेट। तो अगर ऐसी लाइन लिखी हुई है वो क्लोजिंग स्टॉक है। बस ये रखना, बस अब सोल्व हो जाएगा। सर जी इधर क्लोजिंग स्टॉक कितना निकल के आया है? 24,000। अच्छा अब जरा देखो कहीं पे यूज़ हो रहा हो किसी भी चीज़ का, अब कुछ नहीं कर पा रहे ना। इधर देखो, तो क्विक एसेट का फॉर्मूला तुम खोल सकते हो। क्विक एसेट का फॉर्मूला क्या होता है?
क्विक एसेट करंट एसेट, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक इस फॉर्मूले में, करंट एसेट के फॉर्मूले में नहीं है सर, वो सब हेडिंग में, तो यहाँ सब हेडिंग नहीं लगती। जब रेशियो प्रोपोर्शनल आंसर होती है इसमें सब हेडिंग नहीं लगती, तो इसका मतलब है क्लोजिंग स्टॉक का रोल कहाँ पे है, क्विक एसेट है। तो देखो क्विक एसेट का फॉर्मूला कर रहा हूँ, करंट एसेट माइनस में क्लोजिंग स्टॉक, यही फॉर्मूला तभी बताया था, इज इक्वल टू 2 करंट लायबिलिटी। करंट एसेट क्या क्वेश्चन में दी हुई है, नहीं, पर क्लोजिंग स्टॉक है कितना है 24, वो बताया था ना अभी, इज इक्वल टू 2 करंट लायबिलिटी। अब देखो अब आगे फिर नहीं सॉल्व कर पा रहा, तो अब यहाँ से चुरा लो। करंट एसेट कितनी दी हुई है, देखो ऐसे सॉल्व होता है, करंट एसेट कितनी आई है 3CL, तो यहाँ से मेरी लायबिलिटी आ जाएगी इधर। जब 3CL वहाँ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो तुम्हारा आएगा करंट लायबिलिटी 24,000। करंट लायबिलिटी कितनी आ गई है, करंट लायबिलिटी कितनी आ गई 24,000। अब इधर देखो ये आ गई है, इसको यहाँ पे यूज़ कर देंगे, 3 इंटू में 24, ये आ जाएगा 72,000। और क्वेश्चन ने बस ये मांगा था करंट एसेट और करंट लायबिलिटी, करंट एसेट ये रही और करंट लायबिलिटी ये रही। अब दिक्कत क्या थी, जब मैं यहाँ आ गया था तो मैंने देखा क्लोजिंग स्टॉक किस फॉर्मूले में आता है, क्विक एसेट। मैंने क्विक एसेट को खोला, करंट माइनस क्लोजिंग, तो मैंने देखा मैं यहाँ के फिर रुक गया था, तो ना तो करंट एसेट थी ना तो करंट लायबिलिटी थी। तो मैंने चेक करा यहाँ पे करंट एसेट कितनी दी हुई है, कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा 3CL, तो मैंने वहाँ पे पुट कर दिया, जिससे मेरी क्या निकल गई, आ गई CL, और CL आ गई तो मैंने यहाँ पुट कर दिया, तो क्या आ गई CL। तो ये थोड़ा सा बस प्रैक्टिस करना चाहता, ठीक है ना। बाकी 3 क्वेश्चन में तो प्रैक्टिस हो ही गई थी, तो ये तुम्हें करना है।